चैप्टर 10 जो आपके टर्म 1 का फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस लौट कर आना। तो सबसे पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए ये कोई मिरर है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई रे आके इंसिडेंट करेगी, टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। एक एक चीज को समझना है आपको। एमसीक्यू में कहीं से भी कैसे टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका क्या है, नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर होता है, एक रे आएगी, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जितने का एंगल बनाती है उतना ही एंगल मीन्स बनाते हुए एक रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो एरो ये बता रहा है कि आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपके एनसीईआरटी की पेज नंबर 161 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 161 पे, तो अब आपको वहां पर लिखने का तो है नहीं, लेकिन आप समझिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, इंसिडेंट रे, इस वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। अब क्वेश्चन किस तरीके का एमसीक्यू में बन सकता है वो आप देखिए ध्यान से। अगर मान लो एग्जाम में दिया हुआ है कि ए एंगल 40 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा। ए एंगल 40 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा बताइए। लॉजिक के साथ 50 का एब्सोल्युटली राइट। कैसे, अभी आपको हमने बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये 40 का है, तो ये भी कितने का है, और ये पूरा एंगल कितने का भाई 90। इतना 40 का तो कितने का होगा 90 माइनस 40। कोई दिक्कत, समझ सकते हैं। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, कई तरीके से, ध्यान से देखें। एमसीक्यू में पूछने का कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैं बता रहा हूं। जैसे दिया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू नहीं है। पहले देखिएगा, बोलिएगा, पहले देखो। एब्सोल्युटली राइट। देखिए आप जरा भी कंफ्यूज मत होइए, आप जरा भी कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने आपको बताया, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बी इज इक्वल टू सी तो इक्वल होना ही होना था। एट द सेम टाइम ए इज इक्वल टू डी भी होगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू डी। दो चीजें क्लियर हो गई। अभी आपके सामने बात हुई थी कि ये नॉर्मल है, ए प्लस बी कितना होता है 90, और सी प्लस डी भी कितना होगा 90। तो अब यहां पर जो मैंने लिखा कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 90, ये हमारी बात गलत हो गई। मैंने जैसे आपको बताया कि रिफ्लेक्शन का काम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन।
तो दो तरीके के मिरर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके बुक में। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि अभी क्यों वो भी बताऊंगा मैं आपको। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, एक जगह पर इकट्ठा करना। सबसे पहले तो ये आपका कॉनकेव मिरर का है, और इसका जो मिड है, जहां से सारी चीजें मेजर की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पोल। पोल से, जैसे मैंने अभी मिरर लिया था, तो मिरर में जब कोई पॉइंट लिया था तो परपेंडिकुलर लिया था। इस परपेंडिकुलर को क्या कहा था मैंने? कहा था कि नहीं कहा था? तो यहां से पोल से एक परपेंडिकुलर जाता है, तो ये जो परपेंडिकुलर जाता है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसपे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पाए जाते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पाए जाते हैं। तो पहले तो आप रिफ्लेक्शन के नियम सीखें, रूल्स क्या होते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई रे आती है, आई, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। मिरर से टकराई, टकराने के बाद तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी, ध्यान रखना बेटा, ये है फोकस, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते, फोकस। और पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, स्मॉल एफ से डिनोट किया। ठीक है, पहला रूल याद हो गया। इसका उल्टा करो। इसका उल्टा करने का मतलब कि कोई रे फोकस से जा रही है, कहां से जा रही है? वापस कैसे जाएगी बेटा? पैरेलल टू दूसरा लॉ है। कौन सा लॉ है? दूसरा। तो आपको समझना होगा। मान लो उसने दे दिया कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दिए, ए लाइन विच इज पैरेलल टू इंसिडेंट on concave mirror parallel to principal axis will reflect from focus, ये true है कि false? दूसरा, which goes from focus will reflect parallel to principal axis। तीसरा पॉइंट, एक ऐसा भी पॉइंट होता है इसमें जहां से रे अगर जाएगी, इंसिडेंट रे, तो वहीं से वापस आएगी। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्रिकेट के शॉट में भी आपने देखा होगा, जैसे बॉल की डिलीवरी हुई और ऐसा शॉट लगा, स्टंप को टच करते हुए निकल गई। वो जब मिड ऑफ द बैट आता तब ऐसा होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जिस रास्ते पर जाएगा उसी रास्ते से। एक चीज और है जो आप पहले ही सीख चुके हैं, ये आपका क्या है? 90 डिग्री। ये थोड़ा सा कर्व तो होता है, लेकिन अब मैं यहां पर एक्स, जैसे कार्टेशियन सिस्टम होता है वैसा मैं क्रिएट करूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर एंगल 90 डिग्री का माना जाएगा भाई, नॉर्मल है ना। तो कोई रे मान लो यूं आई, इंसिडेंट रे, तो ये इस नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? आई क्या बना रही है? तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कुल मिला के बात ही। यानी आपके पास रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चार चीजें हैं। पहली चीज, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से वापस चली गई। अब इसको उल्टा करो, जो फोकस से गई प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और चली गई, और चौथा पोल पर आई। तो पोल तो नॉर्मल होता है ना, तो जितने का एंगल पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया उतने लाइन बनाकर रिफ्लेक्ट। इसके अलावा चौथा रूल कोई नहीं होता। इन्हीं रूल के हेल्प से कॉनकेव मिरर में 6 केस आएंगे। कितने केस आएंगे? 6। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले देखें, आप रखने की कोशिश ना करें।
6 केसेस मैंने कहा आपसे, आप अक्सर रखते हैं, बच्चे अक्सर रखते हैं कि 6 केसेस होते हैं भाई कौन से मिरर में। मान लो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा गया, बहुत दूर, तो जिसे कहेंगे इन्फिनिटी। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना ध्यान से। पहले तो मैं आपको केसेस समझाता हूं जो आप रखते हो। इन्फिनिटी मान लो, वैसे तो इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होती है, ये है इन्फिनिटी, ये पहला केस है। दूसरा केस सी के पीछे, जिसे आप कहते हैं बियॉन्ड सी। तीसरा केस सी पर, एट सी। चौथा केस के बीच। पांचवा केस और छठा केस एंड फोकस एंड। इसमें रटने वाली क्या बात है, पहले तो ये बता दो क्यों रटा जाता है। कुछ रटने की बात है भाई। इन्फिनिटी से चले आओ, सी के पीछे आए, फिर सी पर आए, फिर सी और एफ के बीच आए, फिर एफ पर आए, फिर एफ और पी के बीच। अब एक बात करना कि फिर पी पर आ गए, क्योंकि पी तो मिरर पर ही है ना। अब ये 6 केस रटने की जरूरत है नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 केसेस हैं, इसमें रियल इमेज बनती है, और जहां जहां रियल आएगा वहां इन्वर्टेड लिखा है। तो रियल का मतलब क्या होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, चाहे मिरर हो चाहे लेफ्ट। तो लेफ्ट में रखा, इमेज भी लेफ्ट में बनी, और जब लेफ्ट में इमेज बनेगी मिरर के केस में, अभी लेंस का नाम मत लो, तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी, नीचे। कहां बनेगी? नीचे। तो रियल के साथ इन्वर्टेड है। रियल के साथ क्या आता है? और वर्चुअल, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल मीन्स होता है कि एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो सीधी बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जब बात आती है तो माइनस वाई, ये अपने दिमाग में रखना, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में जाएगा। कहां जाएगा? यानी कि नीचे की तरफ। वाई एक्स एक्सिस का इधर लेफ्ट है, नीचे वाई, इधर वाई प्लस है, इधर माइनस है, और इसे अगर सीधा कर दो तो यहाँ क्या है? प्लस है, और इधर क्या है? तो रियल एंड इन्वर्टेड में जो है आपका इन्वर्टेड वर्ड जो आता है, मतलब इमेज का जो, वो नीचे की तरफ बनता है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट में प्लस वाई, यानी वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ बनता है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा आपको कि इसको जो है कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है। हाँ, और वो पॉइंट कौन सा होता है बेटा? एब्सोल्युटली राइट। इन्फिनिटी वाला केस लिया यहां से, ठीक है। सारे के सारे जाके कलेक्ट हो रहे हैं कहां पे? एक सिंगल पॉइंट पे। तो कन्वर्ज कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग। क्लियर हो गया? मिरर का तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहा जाएगा। तो अभी तक ये ध्यान रखो कि इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है। जो दूसरा केस था बियॉन्ड सी, उसके जरिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलती नहीं होगी। डायग्राम बनाने का तो इश्यू है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि पीएफ इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ सी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इफ पीएफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन एफ सी इज इक्वल टू 10। अगर आपसे पूछे कि पीसी इज इक्वल टू, तब कहोगे 20, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो पी से एफ के बीच की दूरी स्मॉल है, फोकल है। पी से सी की दूरी क्या कहलाती है? 2f। पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल इज नोन एज, 4 ऑप्शन लगा दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? R इज इक्वल टू 2f। ये है R, ये क्या है और ये क्या है f, ये क्या है स्मॉल है। R इज इक्वल टू f, सॉरी 2f या f इज इक्वल टू r/2। कोई दिक्कत? तो मैं सेकेंड केस को ले रहा हूं। कौन से केस को ले रहा हूं? सेकेंड केस में C के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, मैं भी रख लेता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रह गई, तो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? वेरी गुड, फोकस। दूसरी रे आप सोचिए कि C से जा रही है, मैं अपनी बना रहा हूं, कहां से जा रही है? तो C से ही वापस आएगी। इमेज कहां बनी बेटा? ये आपका था ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यही से आपको स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। सवाल जिसे कहते हैं फिजिक्स का, यहीं से स्टार्ट होता है। सेकेंड केस और छठे केस से। सेकेंड से मैं रियल के बारे में बताऊंगा एंड छठे से मैं आपको वर्चुअल एंड रियल के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं। तो बेटा पोल से, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। ओके। अगर ये डायग्राम बना हो तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि भाई इसको अगर मैं ए बी कहूं, क्या कहूं? ए बी कहूं, और इसको मैं बी डैश ए डैश कहूं, तो बी डैश ए डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, होगा कि नहीं? यस सर। ए बी हाइट ऑफ। ऑब्जेक्ट। अब मैं देखो यस। टाइम बनाता जा रहा हूं। पी ए क्या होगा बेटा? पी ए को क्या कहते हैं? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे पोल से ऑब्जेक्ट की, देखो दो चीजें होती है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दो चीजें होती हैं। एक तो होती है ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको आप लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह देते हो कभी कभार। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ये है। जब हाइट और लेंथ की बात होती है तब हम वाई एक्सिस को यूज करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की। लेकिन जब डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस पोल से ही नापे जाते हैं। ये तो आपको पता है। yes, सारे, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पीए तो होगा। मान लो लैंग्वेज लिख रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज नोन एज, इज डिनोटेड बाय यू। यू इज इक्वल टू पीए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? V इज इक्वल टू पी बी डैश, देखो इमेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? और F इज इक्वल टू पी एफ फोकल लेंथ। क्या चीज हो जाएगी? ए बी इज इक्वल, H इज इक्वल टू ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ बी डैश ए डैश एच डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? अब आप समझ लो, इसे थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह कर लेता हूं। देखो और मुझे बताओ, ये मैं रियल इमेज का है सीन। किसका है? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड का है। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनी है। इन्वर्टेड इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, अपोजिट साइड। बहुत बढ़िया, ऐसे लिख लो, समझो लिखे। तो बेटा यू पोल से केवल दो चीजें में वाई एक्सिस का यूज किया जाता है, एच में और एक्स में, बाकी सब में एक्स एक्सिस का। तो पोल है ओरिजिन, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं नहीं? तो क्या होगा? यू क्या होगा? वी क्या होगा? एफ क्या होगा?
बहुत बढ़िया। H क्या होगा? H डैश क्या होगा? खत्म बात। लेकिन इसे बेटा रटना मत। दो चीजें आप चाहे तो अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, इंटरनेशनल चीजें हैं। U हमेशा माइनस में होता है, H हमेशा प्लस में, चाहे मिरर हो चाहे लेंस। लेकिन अभी इसका नाम मत लीजिए, अभी लेंस को दूरी रखिए, अभी हम मिरर में हैं। U हमेशा माइनस में होता है क्योंकि हमेशा जो भी चीज होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, और H हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है। ठीक है ना, हो गई ये बात। अब मेरा ये कहना था कि ये तो आपने इसका सीखा है रियल एंड इन्वर्टेड का, और साइन कन्वेंशन आपके सामने आ गया। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का साइन कन्वेंशन आप देखें। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का पता करने के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का पता करने के लिए आपको ये लेते हैं जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच रखा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा मत लेना, अदरवाइज डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी। तो देखिए कैसे, ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप एबी कर रहे थे, इसने कुछ एंगल बनाया यहाँ पे, यही तो होगा। दूसरा, मान लो C से एक तीर चला, यूं जाएगा। तो जब C से चला है, C के शीर्ष से चला है, तो वापस कहां से जाएगा? यानी यूं गया और यहीं से, तो भाई ये तो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं इनकी मुलाकात इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो आप जस्ट इमेजिन करो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में इनकी मुलाकात नहीं हो रही, दे डू नॉट मीट लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा राइट हैंड साइड पर एक्सटेंड करके देखिए मुलाकात होती है। तो जैसे आप एक्सटेंड करोगे भाई बहुत बढ़िया वाली मुलाकात हो रही है, लेकिन ये आपकी इमेजिनेशन है, एक्चुअल में हुआ नहीं है, आपने सोचा है, इमेजिन किया है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्चुअल। सचमुच का एग्जिस्ट नहीं कर, लास्ट में तो आएंगे, पहले तो समझो वर्चुअल मतलब क्या हुआ, हुआ नहीं था, आपने किया है। तो क्या मिला आपको? अच्छा, जो आपने सोचा तो उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनी वो उसका साइन कन्वेंशन, तो एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा, इमेज राइट में बन गई, तो पहली बार उल्टा हुआ है, तो इसे कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि सब जगह तो नीचे बन रहा था वाई एक्सिस के, सीधा बिल्कुल। तो भाई तो लेफ्ट में है, यहाँ तो बच्चे ऐसे रख लेते हैं F माइनस में होता है, U का तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्केव मिरर का फोकल है। इसमें अगर देखो तो आप याद क्यों कर रहे हो, आप डायग्राम से समझो ना, डायग्राम आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए यार, उसमें ऐसे आया था, ऐसे दोनों मिलते नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, जब उनको एक्सटेंड किया जाता है तो इमेज राइट हैंड साइड बन जाएगी। अभी मैं कॉन्वेक्स मिरर को भी लूंगा, उसका भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा, एक आता है वर्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से, जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज डिनोटेड बाय, ये आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? यस सर। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, तो डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन रियल के केस में मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा कि माइनस में? क्यों, रीजन बताइए। ये बोल रहे हैं कि माइनस में आएगा, जब रियल इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर के केस में इमेज की हाइट नेगेटिव में होती है। एब्सोल्युटली राइट। जब आप कह रहे हो कि सर मैग्निफिकेशन होता है H डैश अपॉन H, और रियल में H डैश निगेटिव में आ रहा है, H हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन तो माइनस में आएगी ही आएगी। वर्चुअल में पॉजिटिव, कॉन्केव की बात हो रही है, कॉन्वेक्स में एंट्री नहीं कराया हम, प्लस में आती है, लेकिन कॉन्वेक्स में केवल वर्चुअल इमेज बनती है, और केवल दो केस होते हैं, अभी मैं आता हूं वहां पे। लेकिन फिलहाल मैग्निफिकेशन में
एक जगह कॉनकेव मिरर में आप बताए मैग्निफिकेशन -1 आता है। कहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है कॉनकेव मिरर में कि मैग्निफिकेशन -1 आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर इमेज जस्ट उसी के नीचे बनती है और उतने ही साइज की बनती है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा, जो लैंग्वेज आपकी बुक में दी हुई है, समझना थोड़ा सा, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था इमेज बनी थी फोकस पे, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, ये सब वर्ड है, बहुत छोटी सी। हाँ, थोड़ा सा सरक के आए, सी के पीछे आ गए, बड़ी हुई, लेकिन अब भी इमेज छोटी है। किससे? ऑब्जेक्ट से। लेकिन जैसे ही आप सी पर बैठे, दोनों चीज सेम हो गई। हाँ जी, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। अब सोचो, जब ऐसे हो रहा था कि जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इमेज की हाइट बढ़ती जा रही है, तो सी और एफ के बीच आओगे तो इमेज की हाइट बड़ी हो जाएगी, एफ पर आओगे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, बहुत बड़ी साइज हो जाती है। और लास्ट केस बचता है आपका ये, जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्टेड। लेकिन इसमें भी मैं आपको अभी कंपैरिजन करूंगा, अभी बताऊंगा मैग्निफिकेशन का। एक तो फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का -b/u, और कई जगह हम इस चीज को यूज करेंगे कि बेटा h'/h = -b/u। मैग्निफिकेशन कभी भी जो है माइनस में भी आ सकता है रियल के केस में, वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन कभी माइनस में नहीं आता है। मैग्निफिकेशन 1 से कम भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का और इमेज बना 20 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1 से ज्यादा है कि नहीं? यानी ये तो हुआ मतलब। और अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, लेकिन 1 कभी नहीं आता है, -1 आता है। और कब आता है? जब कॉनकेव मिरर में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, उसके पास आता है। कॉन्वेक्स मिरर अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? यहां पर केवल 2 केसेस बनते हैं। तो बेटा यहां पर क्या है, ये डाइवर्ज करते हैं, ये मतलब फोकस नहीं करते किसकी तरफ। देखिए जब यहां पर कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर की कैटेगरी में जो रखा जाता है, उसमें तो आपने सीखा था फोकस की तरफ जाता है, ये अवे फ्रॉम द फोकस, यूं जा रहा है। और केवल 2 केसेस होते हैं, एक तो होता है एट इन्फिनिटी और दूसरा होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। केवल 2 ही केस होते हैं। तो एक तो ये गया, अब मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखा गया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया था, यूं गया, यूं कर दिया। दूसरा आप सोचो कि सी के सीध में जा रहा है, रफली बना रहा हूं, किसके सीध में जा रहा है? तो सी के सीध में जा रहा है, तो सी पर ही वापस आएगा। तो ये चीज मैंने तो जान यहां गया और यही वापस आ गया। ये दो आप इन दोनों रे का कंपैरिजन करोगे कि नहीं, कि लेफ्ट हैंड साइड में कहीं मुलाकात हो रही है, तो आप इसको एक्सटेंड करते हो, इसको और इसको भी एक्सटेंड करते हो। इन दोनों की मुलाकात कहां होती है? राइट हैंड साइड। और कहां पर? यानी कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब तो इमेज फोकस में बनता है। लेकिन मैं आपको साइन कन्वेंशन के लिए दूसरा केस दिया हूं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इमेज कहां बनता है? पोल एंड फोकस के बीच में। और आप देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं किए थे ना, आपने इंटरसेक्ट करवाया एक्सटेंड करके, इसलिए वर्चुअल है। और इरेक्ट क्यों है? क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है। तो यू कॉन्वेक्स, एक मिनट पहले तो ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर केवल डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है और केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता ही नहीं है।
और केवल 2 केसेस हैं, ठीक है। यू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एफ पॉजिटिव एच पॉजिटिव एच डैश पॉजिटिव। सारी दिक्कत खत्म। वहां पर भी वर्चुअल इमेज बनी थी, कॉनकेव में भी और यहां पर भी बनी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे इमेज की साइज की बात कर रहा हूं भाई। यस एब्सोल्युटली। कॉनकेव मिरर के केस में जो साइज था इमेज का एलार्ज था, बड़ा था, और यहाँ पे छोटा है। इन अदर वर्ड्स, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, when virtual image is formed, magnification, the value of magnification n is more than 1, and in case of convex mirror, diverging mirror, it is less than 1. इन सब बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं से कैसे भी घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। तो आपके पास 3 साइन कन्वेंशन आ गए। पूछो कौन कौन के? कॉनकेव मिरर के रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के। तो अब नंबर है किसका? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मैं कुछ बोल रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ of a mirror is known as mirror formula. 1/b plus 1/u is equal to 1/r। ये चीज आप जानते थे, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन जो मैंने लैंग्वेज यूज किया वो नहीं आप पकड़ पाते। सर का क्या है? मैंने कहा था रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि f होता है r/2। ये फार्मूला, वो साइन कन्वेंशन लेके आप न्यूमेरिकल को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं।